आगे दो पद हमारे और बचते हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये पाठ हमारा पूरा हो जाएगा। जननी निरखती बाल धनुया, बार बार उर नैनन लावती प्रभुज की ललित पनहिया। कबहु प्रथम ज्यों जाय जगावती, कही प्रिय वचन सवारे। उठऊ तात बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। कबहि कहतियों बड़ी बार भई, जाहूं भूप पह भैया। बंधु बोले जेवै जो भावे, गई निछावर मैया। कबहु समजीवन गमन राम को, रही चकी चित्र लिखी सी। तुलसीदास वह समय कहते, लागी प्रीति सीखी सी। तो अब हम इसके कठिन शब्द देखते हैं। तो कठिन शब्द हम देखते हैं। कठिन शब्दों को हमने इधर लिख दिया है। निरखती, निरखती का अर्थ होता है देखती है। धनुहिया, धनुहिया, धनुहिया का अर्थ होता है धनुष, छोटा धनुष। उर, उर का अर्थ होता है हृदय, उर का अर्थ होता है हृदय। ललित, ललित का अर्थ होता है सुंदर, ललित का अर्थ होता है सुंदर। पनहिया, पनहिया का अर्थ होता है जूते। बदन, बदन का अर्थ होता है मुख। अनुज, अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई। भूप, भूप का अर्थ होता है राजा, भूप का अर्थ होता है राजा। पह, पह का अर्थ होता है पास। चित्र लिखी, चित्र लिखी का अर्थ होता है चित्र के समान। सीखी, सीखी का अर्थ होता है मोरनी। तो प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। इस पद के रचयिता भक्तिकालीन राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यह पद मूलतः उनकी कृति गीतावली का अंश है। अयोध्या कांड, यह पद मूलतः उनकी कृति गीतावली का अंश है और कौशल्य की विरह वेदना के भाग से लिया गया है। हम व्याख्या पढ़ते हैं। कवि तुलसीदास जी श्री राम के वियोग में माता कौशल्या की वेदना का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि माता कौशल्या श्री राम के वन में जाने के पश्चात उन्हें हर क्षण याद करती रहती है। माता कौशल्या अपने बेटे राम को हर क्षण याद करती रहती हैं और रघुनाथ जी के खेलने के छोटे से धनुष को देखती है और देखने के बाद में उनको बचपन के दिन याद आ जाते हैं। वे भाव विवल होकर उनके नन्हे नन्हे जूतों को बार बार कभी हृदय से तो कभी नेत्रों से लगाती हैं और कभी वे पहले की भांति प्रातः काल उनके भवन में जाकर इस प्रकार के प्रिय वचन कहकर उनको जगाती है और कहती है, हे तात उठो, तुम्हारी ये माता तुम्हारे चंद्रमा रूपी मुख पर बलिहारी जाती है और देखो ये तुम्हारे सभी अनुज और सखागण खेलने के लिए द्वार पर खड़े हैं। और कभी वे कहती हैं, भैया बहुत विलंब हो गया, महाराज के पास जाओ और अपने साथियों की बुलाकर जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है, वही भोजन ग्रहण करो, वही भोजन ग्रहण करो। और आगे कहते हैं कि माता तुम पर बार बार न्यौछावर होती है। ये सब कहते कहते अचानक उन्हें स्मरण हो आता है कि श्री राम तो वन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, वन में जा चुके हैं। यह याद आते ही वे वेदना के कारण अवाक सी, मानो वे जीवित कौशल्या न होकर कोई चित्र के समान हो और एक ही दिशा में देखती रह जाती है। जैसे चित्र एक जगह खड़ा रहता है, उसी प्रकार चित्र के समान उनकी स्थिति हो जाती है और एक जगह खड़ी रह जाती हैं। अंत में कवि कहते हैं कि उस समय माता कौशल्या की जो वेदना है वो वास्तविक वर्णन तो उसका नहीं कर सकता मैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय माता कौशल्या की जो वेदना हुई थी, जो उनको वेदना हुई, दुख हुआ, उसका मैं वैसा का वैसा वर्णन तो नहीं कर सकता, लेकिन यह वर्णन जो मेरे द्वारा किया जा रहा है ये वात्सल्य प्रेम के अनुभवों के आधार पर किया जा रहा है। इसलिए कवि ने माता कौशल्या की तुलना यहाँ उस मोर के समान की है जो सुंदर पंखों को देखकर तो नृत्य करता रहता है और परंतु अपने सौंदर्यहीन पैरों को देखकर बड़ा उदास हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ माता कौशल्या की तुलना
उस मोरनी के समान की गई है, उस मोर के समान की गई है, जो अपने सुंदर पंखों को देखकर बड़ा खुश होता है, नृत्य करता है, लेकिन जैसे ही अपने पैरों की तरफ देखता है तो उनको कुरूप पैर नजर आते हैं और वो बड़ा उदास हो जाता है। प्रस्तुत पद में कवि तुलसीदास ने श्री राम के वियोग में माता कौशल्या की वेदना का मार्मिक चित्रण किया है। करुण रस है एवं वात्सल्य वियोग की प्रधानता है। करुण रस है, वात्सल्य वियोग की प्रधानता है। इसके अंदर ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और चित्र लिखी सी में उपमा अलंकार का प्रयोग है। सीखी सी में भी उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। संपूर्ण पद की भाषा में अनुप्रासात्मकता का गुण है। अगला पद हम पढ़ते हैं। राघो एक बार फिर आओ, राघो एक बार फिर आओ, ए बरबाजी बिलो की आपनो, बहुरो बनहि सिधाओ, जे पै प्याई पोखी कर पंकज, वार वार चुचकारे, क्यों जीवहि मेरे राम लाडिले, ते अब निपट बिसारे। भरत सोगुनी सार करत है, अति प्रिय जानि तिहारे, तदपि दिनहि दिन होत झांवरे, मनहु कमल हिम मारे। सुनहु पथिक जो राम मिलहि बन, कहियो मातु संदेशो, तुलसी मोहि और सबहिन ते, इन्हीं को बड़ो अंदेशो। इस पद के अंदर माता कौशल्या पथिक से कह रही है कि मेरा संदेश लेते हुए तुम जाना, क्योंकि तुम वन की तरफ जा रहे हो और तुम्हें रास्ते में वन के अंदर राम मिले तो उनसे कहना कि अयोध्या में और तो सब ठीक है, लेकिन जो तुम्हारे प्रिय घोड़े थे वो बड़े उदास हैं, वो बड़े दुखी हैं। इसलिए तुम एक बार तुम्हारे प्रिय घोड़ों को अयोध्या जाकर उनकी साल संभाल करके आ जाओ, उनको देखकर आ जाओ। यही जो है वर्णन तुलसीदास जी ने इस पद के अंदर किया है। कठिन शब्द देख लेते हैं। राघव, राघव का अर्थ होता है राघव या श्री राम। बर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। बाजी, बाजी का अर्थ होता है घोड़े। बिलोकी, बिलोकी का अर्थ होता है देखकर। बहुरो, बहुरो यानी फिर से। बनही, बनही यानी वन की ओर, वन की ओर। सिधाओ, सिधाओ यानी जाओ, प्रस्थान करो। पय, पय, पय का अर्थ होता है पीने योग्य दूध। पोखी, पोखी यानी पालन पोषण, पोखी का अर्थ होता है पालन पोषण। कर पंकज, हाथ रूपी कमल। चुचुकारे यानी प्यार करना, पुचकारना। निपट, निपट यानी पूरी तरह है। बिसार, बिसार यानी बिसारे, बिसारे यानी भुला देना। सार, सार यानी देखभाल, सार यानी देखभाल। झांवरे, झांवरे यानी दुबले। हिम मारे, पाले से मरे हुए। अंदेशो, अंदेशो यानी चिंता, शंका। आइए इस पद की भी हम प्रसंग और व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक अंतर्भाग 2 में संकलित है। इसके रचनाकार महाकवि गोस्वामी तुलसीदास है और यह पद मूलतः उनकी गीतावली रचना की कृति से लिया गया है। प्रसंग में हम लिखेंगे, प्रस्तुत पद कवि तुलसीदास श्री राम के वन जाने के बाद अयोध्या की प्राणहीन अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। किस प्रकार जो अयोध्या है, अयोध्या के सारे ही नर नारी और पशु पक्षी जितने भी हैं वो राम के वियोग के अंदर प्राणहीन हो गए हैं, प्राणहीन अवस्था में पहुंच गए हैं। और माता कौशल्या श्री राम के प्रिय घोड़ों की दशा देखकर वे एक राहगीर के माध्यम से संदेश पहुंचा रही है। और संदेश में क्या कह रही है वही इस पद के अंदर कहा गया है। माता कौशल्या अयोध्या नगरी के सभी प्राणियों की वेदना का मर्म स्पर्शी चित्रण करते हुए कहते हैं कि माता कौशल्या श्री राम के प्रिय घोड़ों की दशा देखकर अत्यंत व्याकुलता का अनुभव कर रही है। जो राम के प्रिय घोड़े थे उन घोड़ों को देखकर वो बहुत ज्यादा व्याकुलता का अनुभव कर रही हैं।
वे एक राहगीर को संबोधित करती हुई कहती है, जो रास्ते से जा रहे हैं उनको संबोधित कर रही है, कह रही हैं कि वह श्री राम से मिलने पर उन्हें यह संदेश अवश्य पहुंचा दे कि माता कौशल्या कहती हैं कि हे राघव, एक बार तुम अनिवार्य रूप से अयोध्या लौटकर आ जाओ। हे रागिर, तुम श्री राम से कहना कि हे राघव, तुम्हारी माता कह रही है कि एक बार तुम अयोध्या लौटकर जरूर आ जाओ और एक बार यहाँ आकर अपने इन श्रेष्ठ घोड़ों को देखकर पुनः वापस वन में चले जाना। तुम एक बार अयोध्या लौटो और तुम्हारे जो प्रिय घोड़े हैं उनको तुम एक बार देखो, उनकी साल संभाल करो और उसके बाद चाहे तुम वापस वन के अंदर चले जाना। और माता कौशल्या कहती हैं कि ये वही घोड़े हैं जिन्हें तुमने अपने ही कर कमलों से दूध पिला पिलाकर प्यार कर पोषित किया था। तुमने अपने हाथों से इन घोड़ों को दूध पिलाया था, इनको लाड प्यार किया था और इनका पालन पोषण किया था। और माता आगे कहती है कि हे मेरे लाडले राम, मैं नहीं समझ पा रही कि तुम इन अपने प्रिय घोड़ों को पूरी तरह से भुलाकर जीवित कैसे हो। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम अपने प्रिय घोड़ों को किस प्रकार भुला सकते हो। और वे आगे कहती हैं कि भरत ये भली भांति जानते हैं कि ये घोड़े तुम्हें बहुत प्रिय थे, इसलिए वे जी जान से उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने देते हैं, उनकी खूब अच्छी तरह साल संभाल करते हैं भरत। उनकी अच्छी देखभाल करने के बावजूद भी, उनकी इतनी अच्छी देखभाल करने के बावजूद ये घोड़े दिन पर दिन दुर्बल होते जा रहे हैं। भरत जी, इन घोड़ों की खूब अच्छी देखभाल करते हैं क्योंकि तुम्हारे प्रिय घोड़े हैं ये। और इस प्रकार भरत इतनी अच्छी देखभाल करने के बाद भी जो घोड़े हैं वो दिन प्रतिदिन दुर्बल होते जा रहे हैं और ये दुर्बल उसी प्रकार होते जा रहे हैं जिस प्रकार शीत ऋतु में पाला पड़ने के कारण कमल के पुष्प नष्ट हो जाते हैं। तो इनकी स्थिति, इन घोड़ों की स्थिति इतनी ऐसी हो गई है, ऐसी कुमलाई हुई है कि ये पाले के मारे हुए कमल के पुष्पों के समान दुर्बल और श्रीहीन हो गए हैं। अंत में माता कौशल्या कहती है कि हे पथिको सुनो, यदि तुम्हें वन में श्री राम मिल जाए तो तुम माता का यह संदेशा कहना कि मुझे सबसे बढ़कर इन तुम्हारे प्रिय घोड़ों की ही चिंता है, अर्थात तुम्हारे वियोग में इनका जीवित रहना मुझे असंभव सा प्रतीत हो रहा है। हे राहगीर, राम से कहना कि मुझे इस बात का बड़ा अंदेशा है कि जो तुम्हारे प्रिय घोड़े हैं वो तुम्हारे वियोग में कहीं चल न बसे, कहीं मर न जाए। इस प्रकार उनका जीवित रहना असंभव सा प्रतीत हो रहा है। विशेष में इस पद में कवि तुलसीदास जी ने माता कौशल्या के विचारों के माध्यम से श्री राम के वियोग में घोड़ों के दुबले होने का वर्णन किया है कि किस प्रकार घोड़े श्री राम के वियोग में दुर्बल होते जा रहे हैं। इस पद की भाषा ब्रज भाषा है। वात्सल्य वियोग एवं करुण रस का सुंदर परिपाक हुआ है। बर बाजी बिलो की पय प्याई पोखी में वृत्यानुप्रास अलंकार है तथा बहुरो बनही और सौगुनी सार दिन ही दिन में छह का अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। वार वार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कर पंकज में रूपक अलंकार है। मनहु कमल हिम मारे, इसके अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने तुलसीदास जी का जो पाठ था उसका सारे के सारे पाठ का हमने सह प्रसंग व्याख्या सहित पढ़ा। पाठ आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।